हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टेक्नो चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग विप्रो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यदि विप्रो की बात करें, विप्रो आज की डेट में 9% फॉल करके नीचे क्लोज हुआ है। काफी सारे इन्वेस्टर डरे हुए हैं बिकॉज 2013 के बाद में ये सबसे बड़ी गिरावट है। 2013 में जब विप्रो ने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए, वहां पर ये 12% गिरा था और आज की डेट में क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस करने के बाद में ये लगभग 9% गिरा है। तो डरने से पहले जब भी कोई अच्छा स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 30% डाउन पर ट्रेड कर रहा है और वहां पर अचानक से कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है, हम लोगों को सोचने समझने की आवश्यकता होती है और उस न्यूज को कंप्लीटली समझने की आवश्यकता होती है। उसके बाद कोई ना कोई डिसीजन लेना होता है। तो यहां पर हम लोग कंप्लीटली समझ रहे होंगे कि बेसिकली विप्रो स्टॉक अचानक से इतना पैनिक सिचुएशन में क्यों आया और क्या इसके चांसेस हम लोगों को नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा कि यह वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो के माध्यम से कोई भी बाय, सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहले यदि हम लोग गाइस बात करें विप्रो के शेयर की, तो यहां पर दो मेन रीजन बताए जा रहे हैं। सबसे पहला रीजन कि विप्रो ने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किया है, वहां पर यदि हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू में 4% की गिरावट हम लोगों को देखने को मिली है और वहीं पर नेट प्रॉफिट कहीं ना कहीं 4% से बढ़ा हुआ है। यहां पर कंपनी ने खर्चे कम करके कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट को बढ़ाया है। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं यदि रिजल्ट को देखें तो रिजल्ट इतना खराब नहीं है कि यहां पर 9% का फॉल जो है विप्रो को दिखाना पड़े। तो दूसरा जो हमारे सामने रीजन निकल के आ रहा है, वो दूसरा रीजन यहां पर यदि आप लोग विप्रो के रिजल्ट को देखोगे, यहां पर आप लोग देख सकते हो इन्होंने रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में डिस्कस किया है। जो गाइडेंस दिया है वहां पर न्यूज भी आप लोग देखोगे तो इन्होंने क्लियर किया है विप्रो रिवाइज रेवेन्यू गाइडेंस टू -1% टू 1%, जो कि पहले क्या थी -1.5% टू 0.5%। हालांकि यहां पर तो बढ़ोतरी हुई है। जो ग्रोथ पहले जो है -1.5% से 0.5% थी, उसको रिवाइज करके कहीं ना कहीं आने वाले क्वार्टर के लिए इन्होंने -1% से 1% की है। लेकिन जो भी इन्वेस्टर हैं उनको ये सही नहीं लगा और उसकी वजह से स्टॉक प्राइस नीचे आया। जनरली ये आप लोगों को देखने को मिला। तो अब यहां पर समझने की आवश्यकता है। कई लोग इसको सोच के समझ रहे हैं कि सर ओनली 1% की ग्रोथ है, अदर आईटी कंपनी 4 to 5% की ग्रोथ दिखा रही है, तो हम लोग विप्रो में क्यों रुके हैं। यहां पर तो वास्तव में नेगेटिव न्यूज है, हम लोगों को निकल जाना चाहिए। अब देखो यहां पर मैं कुछ चीजें आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। तो गाइस, यहां पर आप लोग देख सकते हो द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से एक न्यूज आया था, आईटी कंपनीज कट रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस। यहां पर सेम चीज इन्फोसिस में होते हुए दिखाई दी थी। वहां पर इन्फोसिस ने अपनी रेवेन्यू गाइडेंस में 4% से 7% जो रेवेन्यू ग्रोथ थी उसको घटाकर 1 से 3.5% बेसिकली करी थी। तो ये जो न्यूज थी वो किस डेट की न्यूज थी आप लोग देख सकते हो, 19 अक्टूबर 2023 की ये न्यूज थी। वहां पर डेफिनेटली यदि इन्फोसिस के चार्ट को हम लोग देखने लगे कि 19 अक्टूबर को ये न्यूज आया, उसके बाद में इन्फोसिस के स्टॉक में क्या बेसिकली जो है एक्टिविटी होते हुए दिखाई दी और उसके बाद में क्या चीजें हम लोगों को देखने को मिली। तो यहां पर हम लोग इन्फोसिस का चार्ट लगा लेते हैं, वहां पर चीजों को समझने का बेसिकली प्रयास करते हैं। मैं यहां पर डेली टाइम फ्रेम लगा लेता हूं जिससे कि चीजें बेहतर तरीके से आप लोगों की क्लियर हो। यहां पर आप लोग देख सकते हो ये हमारा वो डेट है, यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये हमारा 19 अक्टूबर है। 19 अक्टूबर शाम में ये न्यूज आती है। 20 अक्टूबर को स्टॉक प्राइस नीचे आता है। अगेन 21, 22 को ये लगातार 3 डेज बेसिकली फॉल करता है। कितना फॉल हुआ था यदि हम लोग एग्जैक्टली देखने लगे 19 अक्टूबर की क्लोजिंग प्राइस से हम लोग यहां पर देखने लगे, जो लगातार फॉल हम लोगों को देखने को मिला था इस न्यूज के बाद में, वो समवेयर अराउंड 5% का फॉल था, राइट। उसके बाद में यदि हम लोग देखने लगे उसके बाद में क्या कंडीशन यहां पर दिखाई दे रही है, सेम थिंग, सेम चीजें यहां पर होती हुई दिखाई दी थी। स्टॉक प्राइस चलना प्रारंभ हुआ, अचानक से यहां पर एक न्यूज की वजह से फॉल आता है और उसके बाद में यदि हम लोग देखें लगातार यहां पर एक रैली हम लोगों को कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। क्या चीजें हम लोगों को नजर आ रही है, ये न्यूज आया, उसके बाद में लगातार स्टॉक प्राइस यहां से शूट अप किया। यहां पर यदि हम लोग देखने लगे कि कितने दिन में कितने प्रतिशत का रिटर्न हम लोगों को मिला, उसके बाद में यदि हम लोग 20 अक्टूबर से ही देखने लगे
और यहाँ पर हम लोग देखने का ट्राई करते हैं। यहाँ पर यदि हम लोग देखने लगे तो यहाँ पर आप लोग देखोगे 20 अक्टूबर से लेकर 6 फरवरी तक ये हाई बनाता है 1700 रुपए के आसपास का, और यहाँ पर आप लोग देखोगे कितने प्रतिशत का गेन, लगभग 20% अप जाता है। उसके बाद में स्टॉक प्राइस नीचे आता है, अभी भी यहाँ से काफी ऊपर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर सेम चीजें कहीं ना कहीं इन्फोसिस में भी हुई थी, जहां पर गाइडेंस में थोड़ी बहुत गिरावट जो है उन्होंने दिखाई, लेकिन स्टॉक प्राइस कैसा परफॉर्म किया, सेम। तो यहां पर हम लोगों को क्या चीज नजर आ रही है, यदि हम लोग विप्रो के चार्ट को गाइस यहां पर देखने लगे, तो विप्रो के चार्ट को यदि आप लोग अभी देखोगे, करेंटली यदि हम लोग यहां पर विप्रो के चार्ट को देखें तो आप लोग देख सकते हो विप्रो जो है अपने ऑल टाइम हाई से 31% डाउन पर ट्रेड कर रहा है। और कोई इतना अच्छा स्टॉक यदि अपने ऑल टाइम हाई से 31% डाउन पर ट्रेड कर रहा है, वहां पर ये न्यूज आती है, देन यदि ये अपने ऑल टाइम हाई तक भी जाने लगे तो आप लोग समझ सकते हो लगभग हमारे पास में 46-47% का रिटर्न कहीं ना कहीं बनते हुए दिखाई देगा। गाइस यदि हम लोग विप्रो के चार्ट को देखने लगे तो यहां पर क्लियरली आप लोग देख पाओगे विप्रो एक बहुत बढ़िया रैली करता है, रैली करने के बाद में डबल टॉप बनाते हुए कहीं ना कहीं नीचे आके यहां पर एक राउंडिंग फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। जब स्टॉक प्राइस नीचे आया तो यहां पर आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो इसने काफी ज्यादा एक कंसोलिडेट हुआ, देन उसके बाद में एक रेंज में ट्रेड करके यहां पर रेंज का ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद में ऊपर चलना प्रारंभ किया, नीचे आया, देन अगेन इसने हाई को ब्रेक किया और यहां पर न्यूज आता है करेंटली यहां पर इसने काफी अच्छा फॉल यहां पर दिखाया हुआ है। अब थोड़ा सा चीजों को समझिएगा, यदि हम लोग इस राउंडिंग पैटर्न को देखने लगे तो यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, यदि हम लोग देखने लगे इसका जो हाई था यहां पर समवेयर अराउंड आप लोग देख पाओगे लगभग जनवरी 2022 से लेके यहां पर जो इसने लो लगाया, यहां पर आप लोग देख पाओगे इसका जो लो है वो समवेयर अराउंड 20 मार्च 2023 का है। तो यहां से जितना दिन इसने लो लगाया वहीं से उतना ही समय में समवेयर अराउंड लगभग ये जो है अपने ऑल टाइम हाई को टच कर जाना चाहिए, यदि ये राउंडिंग फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए। तो यहां पर हम लोग देख सकते हो ये ऑलरेडी यहां पर चलकर आ चुका है, तो वो डेट से ज्यादा डेट निकल चुका है, तो काफी चांसेस हैं कि ये इस प्रकार जो है कहीं ना कहीं हम लोगों को राउंडिंग फॉर्मेशन बनाते हुए, कुछ इस प्रकार राउंडिंग फॉर्मेशन बनाते हुए अभी काफी जल्दी हम लोगों को ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ भी जाते हुए दिखाई दे। यदि ये अपने ऑल टाइम हाई पर भी जाता है तो वहां पर भी जो हमारे गेन्स हैं वो समवेयर अराउंड आप लोग देख सकते हो 40-42% के गेन कहीं ना कहीं हम लोगों को देखने को मिल जाएंगे करंट मार्केट प्राइस से। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बेसिकली हम लोगों को दिखाई दे रहा है, यदि हम लोग इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने लगे तो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे सामने नजर आ रहा है वो समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास, ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट है। यदि कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस इसको ब्रेक करता है तो एक पैनिक सिचुएशन डेफिनेटली क्रिएट हो सकती है, क्योंकि यहां पर फॉल किया है उसके बाद में ये यदि ये वाले एसएल को काटता है तो डेफिनेटली ये एसएल या फिर ये एसएल काटने के लिए आ सकता है, जिसके चांसेस बहुत ही कम नजर आते हैं, क्योंकि यहां पर जब भी इस प्रकार का गेम होता है चांसेस इज वेरी मच आई कि स्टॉक प्राइस थोड़ा बहुत नीचे आके यहां से अगेन ऊपर चलना प्रारंभ कर देता है, जो भी वीक इन्वेस्टर है उनको डेफिनेटली यहां से आउट कर देता है। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी, मुझे उम्मीद है कि चीजें आप लोगों को समझ आई होंगी बेसिकली किस प्रकार चीजें चल रही हैं। तो इस प्रकार आप लोगों को कंप्लीटली ब्रेक डाउन करके समझने की आवश्यकता होती है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें क्लियर हुई होंगी। यदि क्लियर हुई है तो डेफिनेटली एक थम्स अप जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।